आज कोई 5,000 की एसआईपी करता हो या 10,000 की या 15,000 की, आज किसी की एज 25 साल है या 35 साल है या 50 साल है, हर किसी को म्यूचुअल फंड से कम 1 करोड़ रुपए बनाना है। कोई डाउट नहीं है, आप यहाँ लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो 1 करोड़ रुपए आराम से बना लेंगे। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि 15-20 साल बाद इस 1 करोड़ की क्या वैल्यू रह जाएगी? इस 1 करोड़ में से महंगाई कितने लाख को खा चुकी होगी? क्या आपने सोचा है कि आज जो कार 10 लाख रुपए की मिल रही है वो 15-20 साल बाद कितने लाख की मिलेगी? क्या आपने सोचा है आज जो घर का खर्चा चलाने में 10-15 हज़ार लगता है, वही घर का इसी तरह खर्चा चलाने के लिए 15-20 सालों बाद कितने हज़ार चाहिए होगा? तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पिछले कई सालों के इन्फ्लेशन का डाटा, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आने वाले 20 साल बाद इन्फ्लेशन रेट क्या रह सकता है। इसके साथ मैं आपको कई तरह की कैलकुलेशन दिखाऊंगा, जिससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि आज कोई चीज़ अगर 100 रुपये की मिल रही है तो 20 सालों बाद वो कितने की मिलेगी। और इसके साथ ये तो मैं आपको दिखाऊंगा ही कि आज की 1 करोड़ की वैल्यू अगले 20 साल बाद कितनी रह जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का मिशन वन सीआर में। दोस्तों, मैं एमपी द्वारा रजिस्टर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर हूं और इसके साथ साथ पिछले 5 सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 13 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, कुछ सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वन सीआर की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 20 साल पहले जब मेरी उम्र 12-13 साल रही होगी, उस समय हीरो या एटलस की साइकिल मात्र 1600 रुपये में आती थी और आज ये साइकिल 6 से 7 हज़ार रुपये में आती है। तो आप सोच सकते हैं ये महंगाई कितने गुना बढ़ चुकी है पिछले इन 20 सालों में। खैर, चलिए इस महंगाई के खेल को आसान भाषा में समझते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। पिछले 63 सालों से इन्फ्लेशन आपका लगभग 7.5% के हिसाब से बढ़ता हुआ आ रहा है। ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पीरियड फ्रॉम 1960 टू 2003 द एवरेज इन्फ्लेशन रेट 7.5 पर ईयर, यानी पिछले 1960 से लेकर 2023 तक 7.5% के हिसाब से महंगाई बढ़ी है। 1960 में जो सामान आपको, जो चीज़ 100 रुपये में मिलता था, वो आज 2024 में आपको 8,798 रुपये में मिल रहा है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 7.5% के हिसाब से भी महंगाई बढ़ती है तो कितना ज़्यादा हमारे पैसों की वैल्यू कम होता जाता है। फिलहाल सरकारी आंकड़े हमें बता रहे हैं कि 2023-24 में इन्फ्लेशन रेट आपका 5.5-6% के आसपास है, लेकिन असल में इससे कहीं बहुत ज़्यादा है। आप एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करें या मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करें तो वहाँ आपको 10% का इंक्रीज़ देखने को मिल जाएगा। तो यानी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग हिसाब से महंगाई बढ़ती रहती है। आप ग्लोबल पे भी नज़र डालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी दुनिया का डाटा आपके सामने है। चाइना में फ़िलहाल 2022-23 के आसपास ये 2% का महंगाई है। इस तरह से पूरी दुनिया का देख सकते हैं, इसमें इंडिया का भी होगा। जैसे जैसे जो कंट्री ज़्यादा डेवलप हो जाता है वहाँ पे इन्फ्लेशन घटता हुआ नज़र आता है। चाहे आप यूएस देख लो, चाइना, जापान, किसी भी देश का देख लो जिसने अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ कर ली है, वहाँ पर इन्फ्लेशन कम हो जाता है। जैसे अपना देश भी एक डेवलप कंट्री बन जाएगा तो अपने यहाँ भी इन्फ्लेशन 2-3-4% के आसपास आ जाएगा। लेकिन अभी बहुत टाइम है, यानी 15-20 साल बाद भी ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर पूरी दुनिया के देश और उनके महंगाई आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कैलकुलेटर्स में और इस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करके देखते हैं कि आज जो चीज़ें 100 रुपये की मिल रही है वो 15 साल 20 साल बाद कितने की मिलेगी और 1 करोड़ की वैल्यू 20 साल बाद कितनी रह जाएगी। इसको एक बार डिटेल में समझते हैं। अभी जो मैं आपको ये डाटा और कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूँ, ये सेबी का ही एक ऐप है इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर के अवेयरनेस के लिए इस ऐप को बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें काम की है। आप भी अपने फ़ोन में इस ऐप को डाल सकते हैं। सारथी नाम करके ये सेबी का ऐप है। इसमें हम इन्फ्लेशन द जनरल इंक्रीज इन प्राइस में हम जाते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा ही चौंकाने वाला चार्ट और एक डाटा दिखाया गया है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। द बिलो चार्ट शो हाउ टू वैल्यू ऑफ 1 लाख विल रिड्यूस over a period of time 5 year, 10 year and 15 year and 20 year, assuming average inflation rate 6%। यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर 6% से इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारे 1 लाख की वैल्यू अगले 5 साल, 10 साल, 15 और 20 सालों में कितनी रह जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 लाख रुपए दिखा रहा है। यही 1 लाख मात्र 5 सालों में 74,000 रुपये रह जाएगा। इसको आप चाहें तो इस 1 लाख को आप 1 CR यानी 1 करोड़ भी मान सकते हैं और इस 74,000 को 74 लाख मान सकते हैं। तो चलिए एक बार हम मान लेते हैं ये 1 लाख नहीं 1 करोड़ है। तो ठीक है,
आज हमारे पास 1 करोड़ है, इसकी अगले 5 साल में वैल्यू रह जाएगी, अगर इन्फ्लेशन 6% रहा तो 74 लाख रुपए। अगले 10 साल बाद आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू रह जाएगी सिर्फ 55 लाख। 15 साल बाद इसकी वैल्यू रह जाएगी सिर्फ 41 लाख और 20 साल बाद आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू मात्र 31 लाख रुपए रह जाएगी, अगर इन्फ्लेशन मात्र 6% रहा तो ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि 1 करोड़ की वैल्यू 20 सालों बाद मात्र 31 लाख रुपए रह जाएगा। इसी ऐप में एक कमाल का कैलकुलेटर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार आप इस पे नज़र डालिए। यहाँ पे कई तरह की कैलकुलेटर हैं, आप अपने यूज के लिए यूज कर सकते हैं। SIP कैलकुलेटर है, EMI कैलकुलेटर, बॉन्ड यील्ड, गोल्ड, सब कुछ है। फिलहाल हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। चलिए बात करते हैं कि अगर आज किसी कार की कीमत 10 लाख रुपए है तो 20 साल बाद इस कार की कीमत क्या रह जाएगी, अगर इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से बढ़ा तो। हालांकि किसी को नहीं पता है आगे ऑटो इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन रेट क्या रहने वाला है, क्या सेल्स डिमांड होने वाला है, देश की पॉपुलेशन यहाँ से बढ़ेगी घटेगी, ये सब कुछ डिमांड एंड सेल पे डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन इसका क्या रहेगा। फिलहाल हम 6% के हिसाब से अगर देखें तो आज की 10 लाख कार आपके 20 साल बाद आप देख सकते हैं 32 लाख रुपए में मिलेगी। 10 लाख की कार 32,07,136 में मिलेगी। इसके साथ आपके और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, टैक्स होते हैं जो इसमें इनक्लूड नहीं है। तो मान लेते हैं अभी आपका घर का खर्चा 15,000 रुपये है हर महीने। 15,000 रुपये में आपका अभी घर का खर्चा ठीक ठाक चल जाता है। अभी इन्फ्लेशन रेट है आपका 6% और ये 6% के हिसाब से ही आगे बढ़ता है अगले 20 सालों में। तो यही पैसा आपको चाहिए होगा, यही घर को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा लगभग 48,000 रुपये 20 साल बाद। 15 साल बाद देखते हैं तो आपका वही 35,000 के आसपास का चाहिए होगा। तो आप सोच सकते हैं कि आज अगर घर का खर्चा 15,000 में चल रहा है तो 20 साल बाद या 15 साल बाद 35 से 40,000 रुपये हर महीने चाहिए होगा। वहीं आप थोड़े हाई फाई हैं, आपके खर्चे ज़्यादा हैं, आप रेंट पे रहते हैं, अगर महीने का 25,000 रुपये भी खर्चा है आपका हर महीने, तो यही जाके 15 साल बाद आपका 60,000 रुपये हो जाएगा। 20 साल बाद यही खर्चा आपका लगभग 80,000 रुपये हो जाएगा। जो लाइफ स्टाइल, जो खर्चे, जैसे अभी खा पी रहे हैं, जैसे पहन ओढ़ रहे हैं, अगर इसी तरह का लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं उस समय, तो आपको 80,000 रुपये हर महीने खर्चा करना पड़ेगा। तो आप खुद सोचिए कि आप कितना कमा रहे हैं, आप कितना बचा रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, मान लीजिए आज पेट्रोल अगर 100 रुपया है, 6% के हिसाब से पेट्रोल का भी प्राइस बढ़ता है, तो 20 साल बाद हमें 321 रुपये 1 लीटर पेट्रोल के लिए पे करना होगा। वहीं आज का दूध का रेट मान ले, जो हर घर में डेली यूज होने वाला दूध है 70 रुपये है, तो यही 6% के हिसाब से बढ़ा तो 225 रुपये हो जाएगा आपके अगले 20 साल बाद। तो आपको अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पर कम से कम इस इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा आपको रिटर्न मिले, हर हाल में रिटर्न मिले, नहीं तो आप समय के साथ साथ अपने पैसे की वैल्यू को घटा रहे हैं। देखिए सर, आने वाले 20 साल बाद एग्जैक्ट इन्फ्लेशन रेट क्या रहने वाला है, ना ये आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन एक बात मुझे आज ही पता है कि अगर हम अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं किए तो आज भी हमारे पास 1 करोड़ नहीं है और 20 साल बाद भी हमारे पास 1 करोड़ नहीं होगा। ध्यान रखिए, अलमारी में रखा पैसा घटता है, बैंक में रखा पैसा बचता है और इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ता है। मर्जी आपकी, पैसा आपका, हमारा काम है सिर्फ आपको ये बताना। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि वो अपने पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट करके कहते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। ध्यान रखिए, इन्फ्लेशन रेट अगर 7% है तो आपके इन्वेस्टमेंट पे कम से कम 14% का रिटर्न चाहिए। 6% का इन्फ्लेशन रेट है तो आपको कम से कम 12% का रिटर्न चाहिए, जब तो जाके आपका पैसा अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है और आने वाले समय में आपको ठीक ठाक अमाउंट मिल सकता है। लेकिन वहीं आपने जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ मिल रहा है 5-6% का रिटर्न और महंगाई बढ़ रही है 6-7% के हिसाब से, तो आप जहाँ से चले थे वहीं के वहीं हैं आज भी और 20 साल बाद भी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।